$1 bin. Guess you forgot your galana bin. Can't get loose, get to got your tongue again. Rope burn on your hand, are you numb yet? I can go and take medication. Late at night, I can deal with everything. Every night, I can make it Alaikum. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे टेक्नो स्पार्क 6 का। यहाँ पे इसमें डिवाइस की देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है, डिवाइस की गेमिंग भी करेंगे और कैमरा रिजल्ट चेक करेंगे, कैमरा रिजल्ट कैसा है, डिवाइस के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो टेक्नो स्पार्क 6 में काफ़ी ज़बरदस्त 6 अपग्रेड की गई हैं जो कि बहुत पावरफुल है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है इसकी MediaTek Helio G70 की चिपसेट इस प्राइस रेंज के अंदर 20,600 रुपये की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया गया है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट। तो देखेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि हमें इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 में भी यही चिपसेट मिल रही थी, तो वहाँ पे गेमिंग काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे देखेंगे गेमिंग कैसी है, क्या उससे बेहतर है या उससे बेहतर एवरेज वही पोजीशन है। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू टेक्नो स्पार्क 6 का। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू टेक्नो स्पार्क 6 का और सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। डिस्प्ले साइज़ की बात कर लेते हैं। 6.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिल रहा है, जिसके अंदर मूवीज़ और यहाँ पे आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी बड़ा स्क्रीन मिलेगा, काफ़ी बड़ा एरिया मिलने वाला है। 6.8 इंच के अंदर डॉट इन डिस्प्ले है, एक स्मॉल होल पंच कैमरा लगाया गया है जिसको डॉट इन डिस्प्ले नाम दिया है यहाँ पर टेक्नो ने। IPS LCD लगाई गई है, HD+ रेजोल्यूशन है, यानी 720x1640 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाली है। पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे मिलेगी हमें 264 ppi की और ब्राइटनेस यहाँ पे मैं देख लेते हैं, ब्राइटनेस मैंने फुल की हुई है। 480 निट्स की यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलने वाली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87% है, बेजल्स ना होने के बराबर है। चिन यहाँ पे छोटी सी मिल रही है। 20.5/9 का यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है और फ्रंट साइड पे प्रोटेक्शन के लिए ग्लास लगाया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की मेंशन नहीं है जनरेशन कौन सी होगी, जबकि बैक साइड प्लास्टिक की है, यानी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है डिवाइस की। फ्रेम भी प्लास्टिक का हमें यहाँ पे मिल रहा है। राउंड शेप में कैमरास लगाए गए हैं, क्वाड कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, डुअल LED फ्लैश, बल्कि क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है। 4 LED फ्लैश लगाई गई है, क्वाड LED फ्लैश है। फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट है क्वाड LED फ्लैश के नीचे। 2-3 कलर्स में आई है डिवाइस, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, इस तरह के 2-3 कलर्स हैं। और इसके अलावा राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं, पावर ऑन ऑफ की है। अप साइड इसकी यहाँ पे ब्लैंक है, अप साइड पे कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे लगाई गई है जिसके अंदर 3 कार्ड स्लॉट हमें मिलेगी, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए। डाउन साइड पे चार्जिंग जैक मिल रहा है, Type-C कनेक्टिविटी वाला ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का और माउथ पीस लगाया गया है। फ्रंट साइड पे जैसे मैंने को बताया होल पंच कैमरा मिल रहा है। डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है, मूवीज़ देखने के लिए, गेमिंग के लिए काफ़ी बड़ी स्क्रीन हमको मिल रही है 6.8 इंच का। तो डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में डिवाइस पास कर गई है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले साइज मिल रहा है। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.0। फ्रंट कैमरे के आपको मैं पिक्सल भी दिखाता हूं, लेकिन बैक साइड के कैमरास की पहले हम बात कर लेते हैं। कैमरा फीचर्स भी डिस्कस करते हैं। बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लगाया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। चौथा कैमरा QVGA कैमरा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये 4 कैमरे हैं विद क्वाड LED फ्लैश। कैमरे के फीचर्स भी देख लेते हैं, उसके बाद कैमरा रिजल्ट भी आपको चेक कराऊंगा मैं कैसा रिजल्ट है। यहाँ पे AI कैम के अंदर हमें कैम के अंदर हमें यहाँ पे मैक्रो मोड मिल रहा है, सुपर मैक्रो के नाम से। बहुत करीब से पिक्चर लें, देखें सुपर मैक्रो ये काम इस तरह से काम करता है, कितना ज़बरदस्त कैप्चर किया है सुपर मैक्रो ने। यहाँ पे आप देखें कितना करीब से आपको एक यहाँ पे कलर नज़र आ रहा होगा, एक चीज़ नज़र आ रही होगी, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सुपर मैक्रो है। इसके अलावा 1x और 2x तक जूम है, इसका 2x मैक्सिमम जूम है। वापस नॉर्मल पे जाते हैं। HDR का ऑप्शन है, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स मिल रहे हैं आपको, ब्यूटी का ऑप्शन है, ब्यूटी मोड है यहाँ पे, ब्यूटी के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं फंक्शंस को। बुके मोड मिल रहा है बैकग्राउंड ब्लर करने का, बैकग्राउंड ब्लर होगा। AR शॉट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, AR स्टिकर्स मिलेंगे, पैनोरामा शॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट का मोड है। अच्छा, इसके अलावा मजीद इस साइड पे देख लेते हैं। ब्यूटी के बाद वीडियो सेक्शन था, वीडियो में 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो के अंदर आपको ब्यूटी मोड भी मिलने वाला है, वीडियो में आपको फ्लैश का ऑप्शन भी मिल रहा है, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी है, 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा स्लो मोशन का ऑप्शन भी है जिसके अंदर
240 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, 120 FPS पे होगी और 240 FPS दो में होगी। 240 FPS या 120 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है और वीडियो का मैंने आपको बताया। तो ये कुछ कैमरा फीचर्स हैं। इसके अलावा कैमरा रिजल्ट के लिए इसकी कुछ कैमरा क्वालिटी की पिक्चर शेयर करता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगाइएगा पिक्चर क्वालिटी कैसी है। आप चेक करेंगे डिवाइस की परफॉर्मेंस वाइज कैसी है डिवाइस टेक्नो स्पार्क 6, क्योंकि चिपसेट काफ़ी अच्छी है, अपग्रेड की गई है मीडियाटेक हेलियो G70 और 2 GHz का ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। GPU है माली G52 का, 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है और 64GB के स्टोरेज का बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड भी देखेंगे, गेमिंग भी करेंगे और ग्राफिक के लिए हम PUBG वगैरह भी चलाएंगे और ग्राफिक भी चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सिंपल गेम चलाते हैं सबवे सर्फर और देखते हैं कितने टाइम में ऑन करती है डिवाइस एप्लीकेशन को और कैसा रिजल्ट होता है। बहुत जल्दी ऑन किया है, बहुत फास्ट ऑन किया है, लोडिंग नहीं की, जल्दी से डायरेक्ट गेम स्टार्ट कर दिए, तो बहुत फास्ट है इसके दूसरे डिवाइस के मुकाबले में। इसको मैं बंद करता हूँ। इसके अलावा टेम्पल रन ऑन करते हैं, इसको देखते हैं कितनी देर में डिवाइस ऑन करती है। अच्छा, ऑन करते ही यहाँ पे AI इंजन बूस्ट करता है गेमिंग को और ये भी काफ़ी फास्ट लोडिंग की है। दूसरे हम डिवाइसेस में इसको ऑन करते हैं तो काफ़ी टाइम लेती है लोडिंग में डिवाइस, लेकिन यहाँ पे काफ़ी फास्ट इसने ऑन किया है डिवाइस ने। कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनेस काफ़ी खूबसूरत है, कलर्स देखें आप, यहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी है। साउंड मैंने इसका कर दिया है फुल। अच्छा, इसको हम मज़ीद बाद में खेलेंगे। हम देखते हैं PUBG, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही होती है। इसकी ग्राफिक देखना असल है और उसका गेमिंग का रिजल्ट चेक करना असल है कि कैसा रिजल्ट है वाकई में। जो असल पता चलता है हेवी गेम पे वो ये PUBG पे ज़्यादा पता चलता है और बहुत सारे लोग PUBG खेलने के लिए इस डिवाइस को लेने वाले हैं, तो पूछ रहे थे PUBG का ग्राफिक कैसी है। तो अभी देख लेते हैं ग्राफिक कैसी है, गेम बनाने में कितना टाइम लगाती है। और गेम यहाँ पे काफ़ी जल्दी ऑन हो गई दूसरी डिवाइस के मुकाबले में। मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी जल्दी ऑन हुई है, हमने गेम स्टार्ट कर दिए। देखते हैं ग्राफिक कैसी होगी। दूसरी डिवाइस के मुकाबले में काफ़ी फास्ट है एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में। बाकी गेमिंग में देखते हैं कैसी स्पीड रहती है। डिवाइस यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई है। कलर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे लग नहीं रहा है कि हम एक 20,000 रुपये की डिवाइस के अंदर गेमिंग कर रहे हैं। कलर्स ग्राफिक अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक दिखा भी देता हूँ, मैं मिल के आ रही है। अच्छा, स्मूथ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट हमें मिलता है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, HD पे हाई फ्रेम रेट मिल रहा है और HDR पे नहीं जा रही है डिवाइस, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट हमें मिल रहा था इन्फिनिक्स नोट 7 में भी, वहाँ पे भी मीडियाटेक हेलियो G70 की चिपसेट यूज़ की गई थी, तो यहाँ पे भी स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है। हालांकि प्राइस पे काफ़ी डिफरेंस है। आपने देखा इन्फिनिक्स नोट 7 जो प्राइस थी वो 28,000 रुपये की थी, जो 6GB रैम का वेरिएंट था और जो 4GB रैम का वेरिएंट था वो 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर है। तो ये 20,000 रुपये के अंदर आपको वही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। हम इसको चलाते हैं स्मूथ के ऊपर, अल्ट्रा फ्रेम रेट के ऊपर इस गेम को प्ले करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 को पहले मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता था, इस प्राइस रेंज के अंदर PUBG के लिए बहुत अच्छी डिवाइस थी, लेकिन अब उससे सस्ती डिवाइस आ चुकी है आपके पास PUBG के लिए। वही गेम सेम ग्राफिक मिल रही है और कोई हैंगिंग अभी तक तो नहीं मिली। मज़ीद देखते हैं यहाँ पर लैंड करके। और ये हम लैंड कर गए हैं यहाँ पे। क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, कोई हैंगिंग नहीं आई अभी तक। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़बरदस्त ग्राफिक है, स्मूथ चल रही है बिल्कुल गेम, कोई हैंगिंग नहीं मिल रही है हमें यहाँ पे गेम के अंदर। तो गेमिंग के लिए मैं इस डिवाइस को रिकमेंड कर सकता हूँ। कम प्राइस रेंज के अंदर आपको हाई ग्राफिक PUBG की गेम भी हाई अच्छी ग्राफिक के अंदर आपको मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैंने इसमें डाली है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी चेक कर लेते हैं।
इसकी ग्राफिक कैसी है। यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई है हमारे पास, कॉल ऑफ ड्यूटी। कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं। ग्राफिक तो काफ़ी ज़बरदस्त है, फास्ट चल रही है डिवाइस। ज़बरदस्त मूवमेंट, काफ़ी ज़बरदस्त है, स्मूथ। यहाँ पे आप देखें इतना स्मूथ मूवमेंट है। ज़बरदस्त, अच्छी ग्राफिक है, कलर्स भी अच्छे हैं, मूवमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो गेमिंग के लिए बड़ी बेहतरीन डिवाइस होने वाली है। 20,600 रुपये की प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे गेमिंग काफ़ी ज़बरदस्त मिल रही है, ग्राफिक काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा 5000 मिलीएम्पियर की बैटरी मिल रही है, काफ़ी देर तक गेमिंग कर सकते हैं या मूवीज़ काफ़ी लंबी देख सकते हैं। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ टाइप सी कनेक्टिविटी भी मिल रही है। इसका बैटरी चार्ज टेस्ट भी करेंगे और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 पे आती है डिवाइस, और हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है बैक साइड पे, फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो डिवाइस ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आई, कैमरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, गेमिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छी रही परफॉर्मेंस, आपने देखी, ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी थी, गेमिंग में कोई हैंगिंग नहीं मिली, कोई लैगिंग नहीं मिली, कलर्स काफ़ी अच्छे थे। तो डिवाइस ओवरऑल मुझे पसंद आई है। इस प्राइस रेंज के अंदर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ टेक्नो स्पार्क 6 को। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।